बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं रज़ा वासी और आप देख रहे हैं मुझे यूट्यूब चैनल रज़ायात पर। अभी अभी मुझे मुफ्ती वाहिद कुरैशी का एक क्लिप सुनने को मिला कि जिसमें उससे ये सवाल पूछा गया था कि अगर कोई अ, ऐसा बंदा कि जिसका ताल्लुक़ उनके मकतबा फ़िक्र से है यानी देवबंद से है, और देवबंद में भी दो कैटेगरी हैं, एक ममाती हैं और एक हयाती हैं। यानी एक वो हैं कि जो नबी की हयात बरज़खी के कायल हैं, और दूसरा वो है ग्रोह के जो नबी की हयात बरज़खी के कायल नहीं है, और उस ग्रोह को ममाती ग्रोह कहा जाता है, और जो हयात बरज़खी का कायल है उस ग्रोह को हयाती ग्रोह कहा जाता है। अब मुफ्ती वाहिद कुरैशी ऐसा बंदा है कि जिसका ताल्लुक़ हयाती ग्रुप से है, यानी वो नबी की बरज़खी हयात के कायल हैं। उससे ये सवाल पूछा गया कि अगर कोई हयाती ग्रुप का बंदा मस्जिद हराम में जाता है या खाना काबा में जाता है, तो वहाँ चूँकि उसका जो इमाम है खाना काबा का वो तो वहाबी है, वो तो अहले हदीस है, या वो देवबंदी मकतबा फ़िक्र का जो ममाती ग्रुप है उनमें से है, तो क्या उसके पीछे नमाज हो जाएगी? अब यहाँ पर हज का मामला है या मस्जिद हराम में जितनी नमाज़ें पढ़ी जाती हैं उनका मामला है, तो क्या बनेगा? तो मुफ्ती वाहिद कुरैशी ने बड़ा तीन उसके अज्ज़ा बनाए अपने जवाब के, और जवाब देना शुरू किया। वो फरमा रहे थे कि देखें जी, फ़लाँ फ़लाँ जगह पे बाबू सलाम लिखा हुआ है, सलाम का मतलब ये होता है कि आपने यहाँ पे सलाम करना है। तो देखें, अगर वो उनका ये अक़ीदा होता कि नबी अपनी कब्र के अंदर ज़िंदा नहीं हैं या चले गए, तो उनका जो ज़मीनी मामलात हैं उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है, या वो हयात बरज़खी के अगर को कायल ना होते, तो इस तरह की चीज़ें जो हमें देखने सुनने को मिलती हैं तस्वीर के अंदर, आज का सोशल मीडिया का दौर है, वायरल हो जाती हैं कि वहाँ बाबू सलाम लिखा हुआ है फ़लाँ फ़लाँ जगह पर, और जहाँ रोज़ा मुबारक है उसके बाहर भी तीन जगह पर जो है वो सलाम लिखा गया है कि यहाँ सलाम जो है वो सिद्दीक़ अकबर पर पढ़ा जाए, यहाँ उमर फ़ारूक पे पढ़ा जाए, और यहाँ आका करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में सलाम पढ़ा जाए। तो अगर सलाम का लफ्ज़ वहाँ मौजूद है तो इसका मतलब है कि वो लोग जो मक्का मुकरमा में रहते हैं वो हयात बरज़खी के कायल हैं, यानी वो ममाती ग्रुप नहीं है बल्कि हयाती ग्रुप है। तो याद रखें, अहले हदीस हज़रात हों या देवबंदी, ममाती जो ग्रुप है वो हयात नबी का कायल नहीं है। बहरहाल उन्होंने सलाम के लफ्ज़ से अपनी तवील तो निकालनी थी, इस बात का जवाब तो देना था कि ज़ाहिर सी बात है अब उनके हज का मामला था, अब उनकी मस्जिद हराम में अदा की जाने वाली नमाज़ों का मामला था, तो ये बड़ी अच्छी एक उन्होंने तवील निकाली। अब यहाँ जो बात मैं करना चाहता हूँ मुफ्ती वाहिद कुरैशी से, और जो सवाल बनता है बड़ा एक आजिज़ाना कि आपने उस कुएं में छलांग ही क्यों लगाई है कि जब आपको पता है कि इससे बाहर नहीं निकला जा सकता। उसकी वजह यह है कि पूरी कौम जानती है किसे पागल आप बना रहे हैं, कौन बंदा है जो आपकी इस बोंडी सी तवील को सुनेगा। सारी कौम जानती है कि वो उनका जो बराजमान तबका है वो या तो अहले हदीस है या ममाती ग्रुप हैं। अब उन्होंने इमाम मस्जिद को उसे हयाती ग्रुप का तो नहीं उठा के लगा देना। अब ये सारी कौम जानती है, कुछ उनके इंतज़ामी मामलात हैं जिनकी वजह से कुछ ऐसी चीज़ें हमें मिल जाती हैं तवील निकालने के लिए, लेकिन इस चीज़ से आप बच नहीं सकते, इससे बाहर नहीं निकल सकते। ऐसी तवीलें तो आप निकाल लेंगे कि अपनी नमाज को जायज़ करारने के लिए, क्योंकि वो एक मरकज़ी जगह है, वहाँ की मसलक नहीं देखा जाता, वहाँ सिर्फ इस्लाम मुसलमान होना देखा जाता है। जिससे आगे आपने जो कैटेगरीज निकाली हुई हैं वहाँ उन चीज़ों को मेंशन करके जो है वो नमाज़ें नहीं पढ़ी जाती। आपने मसलक की अपनी तवील तो निकाल लेंगे, लेकिन इस पर पूरी कौम ये बात जानती है कि भाई वहाँ जो बराजमान तबका है वो या तो अहले हदीस है या उम्मती ग्रुप है। तो जब आप एक तरफ इतने कड़े और क्या कहते हैं कि इतने ख़तरनाक किस्म के फतवे हैं कि नमाज़ पढ़ी ही नहीं जा सकती जब अक़ीदे का मसला हो जाए, तो अब यहाँ आपकी जब बात आ गई है मस्जिद हराम की, एक मरकज़ी जगह की, आपके एक फ़र्ज़ ऐन जो हज हमारी इबादत है, जब उसका मसला आया तो आपने यहाँ तवीलें निकालनी शुरू कर दी। तो बात यह है कि आप वहाँ कूदे ही ना कि जहाँ आपको पता हो कि इससे बाहर निकलना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो बराए करम अपनी जो
طویلیں ہیں وہ پیش کرنا آپ کا حق ہے، لیکن اگر آپ جڑ کو پکڑیں تو اس مزید بہتری جو ہے وہ آ سکتی ہے، اور ایک بڑا اطمینان بخش جو ہے وہ جواب دیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے آپ کی تھوڑی جڑوں کو ہلانا اور کاٹنا پڑے گا۔ بہت شکریہ۔